तो सभी को नमस्कार। तो एक बार फिर हम लोग आज पढ़ते हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है ब्लड, रक्त। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि रक्त होता क्या चीज़ है। तो आप बस देखते रहिए और आज समझने की कोशिश करेंगे कि रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं रक्त क्या होता है। रक्त या ब्लड, सबसे पहले रक्त क्या होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। यदि रक्त क्या है बोले तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4। रक्त का पीएच मान पूछा जाता है। पीएच मान से अम्ल और क्षार का जो परीक्षण किया जाता है, तो जो 7 से कम होता है उसको अम्ल बोलते हैं, 7 से ज्यादा होता है उसको क्षार बोलते हैं। तो रक्त 7.4 है। इस प्रकार रक्त का गुण क्या है, क्षारीयता है। तो पीएच मान होता है इसका 7.4। अगला देखते हैं कि इसमें रक्त हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर, 5 से लेकर के 6 लीटर तक के आपका रक्त पाया जाता है। या फिर यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो शरीर का 7%, शरीर के भार का 7% आपका क्या होता है, रक्त होता है। इस प्रकार रक्त एक संयोजी ऊतक है। पीएच मान 7.5 होता है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है और शरीर के भार का लगभग 7% आपका क्या होता है, रक्त होता है। तो रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त का कार्य होता है जो भी हम खाना खाते हैं वो जाके हमारे पेट में जो पाचन होता है, उसके बाद जो उसका संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का कार्य, ऑक्सीजन का परिवहन। सबसे मुख्य कार्य क्या है आपका, ऑक्सीजन का परिवहन। तो रक्त क्या करता है आपका, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आगे देखते हैं। आगे आपका देखते हैं हम रक्त के प्रकार। तो रक्त क्या होता है, रक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्लाज्मा, एक प्लाज्मा कहलाता है और एक कहलाता है रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा के 2 प्रकार होते हैं। एक प्लाज्मा, रक्त के 2 प्रकार होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा क्या होता है, शरीर जो रक्त का 55% भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है और 45% भाग आपका रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा अब हमारे शरीर में क्या काम करता है, प्लाज्मा में देखते हैं सेरम क्या होता है। सेरम, ये सेरम होता है, इसमें एक याद रखना है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। यदि हम रक्त से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दें प्लाज्मा में, प्लाज्मा से यदि हम फाइब्रिनोजेन को निकाल दें तो जो बच जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सेरम। तो ये होता है प्लाज्मा। अभी कोरोना वायरस के कारण प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही प्रचलित है कि जो क्या है, मरीज जो ठीक हुए हैं उनके रक्त को निकाल के यदि जो अभी मरीज हैं जो ठीक नहीं हुए हैं, यदि उनके रक्त में डाला जाए तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। अब देखते हैं हम रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं देखते हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की पाई जाती हैं। रक्त कणिकाएं, तो रक्त कणिकाएं के प्रकार देखते हैं। तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। इसी को हम बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी कहने का तात्पर्य लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी, या इसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को हम देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, इसका सबसे पहले देखेंगे निर्माण कहाँ होता है। निर्माण आपका होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, या इसी को हम बोन मैरो भी कहते हैं। रक्त जो आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। और इसका अंत कहाँ होता है, अंत आपका होता है स्प्लीन, स्प्लीन, या फिर इसी को बोलते हैं प्लीहा।
इसीलिए ये प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यही इसका अंत होता है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अब देखते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन मतलब रक्त का जो लाल रंग है, लाल रंग, तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। O2 का परिवहन किससे होता है? आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन से ही O2 का परिवहन होता है। इस प्रकार ये इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अंत प्लीहा में होता है, जीवन काल 120 दिन का होता है और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण इसका रंग लाल होता है। आगे देखते हैं WBC के बारे में। WBC आपका क्या होता है? WBC को एक और नाम से जानते हैं ल्यूकोसाइट से। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनका जीवन काल जो होता है वो बहुत कम होता है। जीवन काल मुश्किल से 3 से 4 दिन का होता है। जहाँ WBC 120 दिन का होता है वहीं यहाँ इसका 3 से 4 दिन का होता है। इनकी संख्या जो है बहुत कम होती है। जैसे यदि आरबीसी की संख्या 600 है तो इसकी संख्या 1 है, अर्थात इसका आरबीसी की तुलना में 600 अनुपात 1 के अनुपात में पाया जाता है। मतलब 600 आरबीसी होगा तो 1 तो आपका होगा WBC। अब देखते हैं WBC को क्या कहते हैं। सबसे मुख्य कार्य है इसका प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है। प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। WBC प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है और इसको इसीलिए ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस। तो ये हो गया WBC के बारे में। आपका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। संख्या आपका 600 अनुपात 1 में होती है। प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है शरीर में। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस या बॉडीगार्ड के नाम से जाना जाता है। आपका तीसरा देखते हैं हम प्लेटलेट्स। जो लाल रक्त है, रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स, 3 प्रकार के हैं, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी WBC हो गया। अब देखते हैं तो हम तीसरा देखते हैं आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपका क्या करता है? आपका प्लेटलेट्स देखते हैं कि ये आपका करता है रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। जो रक्त है का थक्का जमाने का काम करता है। प्लेटलेट्स का सबसे मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाता है। यह इनकी संख्या 4 से 5 लाख तक होती है। प्लेटलेट्स होती है जो इनकी संख्या 4 से 5 लाख तक होती है और यह केवल मनुष्य और स्तनधारियों में ही पाया जाता है। मनुष्य और स्तनधारियों में, मनुष्य और स्तनधारियों में ही पाया जाता है। और इससे इसकी कमी से क्या हो जाएगा? आपका चिकनगुनिया और डेंगू। चिकनगुनिया और डेंगू। इस प्रकार यह हो गया प्लेटलेट से रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। इनकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। यह मनुष्य और स्तनधारियों में ही पाया जाता है और चिकनगुनिया और डेंगू रोग होता है इसकी कमी से। अब हम आगे देखते हैं कि रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ, उसके बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है रक्त समूह, फिर होता है एंटीजन, आगे होता है एंटीबॉडी और फिर आपका चौथा है रक्तदाता समूह। तो ये हम 4 भाग में आपको बांट सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका क्या होता है। सबसे पहले रक्त 4 समूह होता है, ए बी और ओ। इस प्रकार ये 4 होता है। तो एंटीजन क्या होता है? ए का एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी क्या होता है? बी। जो एंटीजन है वही समूह होगा। बी का एंटीजन क्या होगा? बी और एंटीबॉडी क्या होगा? ए। उसके बाद देखते हैं हम ए बी में एंटीजन
दोनों पाया जाता है। ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ओ में आपका एंटीजन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित, और एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि रक्तदान कौन कर सकता है। जैसे ए को कौन कर सकता है, केवल ए और ओ समूह का कर सकते हैं। बी को कौन कर सकता है, बी और ओ समूह का कर सकता है। ए बी को हम बोलते हैं सभी कर सकते हैं। ए भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, ओ भी कर सकता है। अर्थात ए बी को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह बोलते हैं। फिर देखते हैं ओ आपका क्या कर सकते हैं, सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन अनुपस्थित रहता है और एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है, इसलिए ये सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम चार्ट समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ए सिर्फ ए और ओ से ले सकता है, बी और ओ से ले सकता है, ए भी सभी से ले सकता है और ओ केवल ओ से ले सकता है। इस प्रकार हो गया। आगे हम एक चीज देखते हैं कि एक होता है धमनी और सीरा में अंतर। ब्लड में आता है धमनी और सीरा, दोनों में अंतर देखते हैं कि धमनी क्या होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, और इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अब इसको शुद्ध रक्त और इसको अशुद्ध रक्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। धमनी में O2 का परिवहन होता है और सीरा में CO2 का परिवहन होता है। इनकी दीवार क्या होती है, इनकी दीवार मोटी होती है और इनकी दीवार क्या होती है, पतली होती है। इसमें दाब अधिक होता है, दाब क्या होता है, अधिक होता है, और इनका दाब क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार ये धमनी और सीरा में अंतर हो गया कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। इनकी दीवारें मोटी, दाब अधिक होती है, दीवारें पतली और दाब कम होती है। एक रक्त के बारे में हम आखिरी चीज देखते हैं कि रक्त, तो 3 बीमारी देखेंगे। एक तो होता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा होता है एनीमिया, और तीसरा होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ये तीनों बीमारी को आपको याद रखना है। तो ये सबसे पहले देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो ये आरबीसी की कमी से आपका होता है सिकल सेल एनीमिया, अर्थात जो आरबीसी का आकार होता है वो अर्धचंद्राकार या हंसियाकार हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया रोग, आरबीसी की कमी से। दूसरा होता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग, और इसको दूर करने के लिए हमको क्या खाना चाहिए, पालक भाजी खाना चाहिए, पालक। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है और इसको दूर करने के लिए हमको पालक का उपयोग करना चाहिए। अंतिम में होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये क्या है, यह होता है अनुवांशिक बीमारी होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस प्रकार हम 3 प्रकार की बीमारी देख सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया और हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया आरबीसी की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, और हीमोफीलिया आपका होता है रक्त का थक्का नहीं जमता, इसमें अनुवांशिक बीमारी है। ये ब्रिटेन के जो राजवंश है, ब्रिटेन के राजवंश, और इसीलिए वो राजवंश को ये बीमारी है हीमोफीलिया, इसीलिए इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। इस प्रकार ये हो गया रक्त के बारे में। तो अभी के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।